Assalamu alaikum, dear students. It's me Zubair. In today's lecture, we are going to talk about elements of presentation. क्योंकि पहले लेक्चर में हमने प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन को डिस्कस किया है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है ओरल प्रेजेंटेशन के हवाले से, और आज के लेक्चर में हम एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये डायरेक्टली इस बात पर असरअंदाज होते हैं कि आपका मैसेज कितनी अच्छे अंदाज में ऑडियंस ने समझा, उसको याद रखा और इस पर अमल किया। हालांकि अगर आपका कंटेंट कितना स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन इसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट ना किया जाए तो वो बेकार है। मेकिंग अ प्रेजेंटेशन इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स एंड आइडियाज़ टू एन ऑडियंस। प्रेजेंटेशन बनाना अपने ख़यालात और नज़रियात को ऑडियंस तक पहुंचाने का एक ज़रिया है। फॉलोइंग आर द की कंपोनेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन। ये आपके पास की कंपोनेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन है। इसमें कंटेक्स्ट, प्रेजेंटर, ऑडियंस, मैसेज, रिएक्शन, मेथड्स, इम्पेडिमेंट्स। व्हाट इज़ कंटेक्स्ट? Ask yourself the following question to develop a full understanding of the context of the presentation. प्रेजेंटेशन के कंटेक्स्ट को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए खुद से दर्ज झेल सवालात करें। When and where will you deliver your presentation? आपने अपनी प्रेजेंटेशन कब और कहाँ पे डिलीवर करना होगा। ये जो आपका जो प्रेजेंटेशन है ये ऑनलाइन होगा, बराह रास्त या पहले से रिकॉर्ड शुदा। विल द प्रेजेंटेशन बी टू अ स्मॉल ग्रुप और लार्ज क्राउड, लाइव और वेब बेस? क्या आपका जो प्रेजेंटेशन है छोटी ग्रुप को दोगे ये प्रेजेंटेशन या लार्ज क्राउड को, बराह रास्त होगा या ऑनलाइन? What is the audience expecting to learn from you and your presentation? ऑडियंस आपसे और आपकी प्रेजेंटेशन से क्या सीखने की तवक्को रख सकते हैं? All these aspects will change the presentation. ये जो तमाम अवामिल हैं, ये जो तमाम क्वेश्चन हैं जो आप खुद से करते हो, ये आपकी प्रेजेंटेशन को मुतासिर कर सकता है। Presenter, also called speaker. The role of the presenter is to communicate with the audience and control the presentation. प्रेजेंटर का जो रोल है ऑडियंस से बातचीत करना और प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करना होता है। रिमेंबर दो दैट इफ़ यू वांट सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन दिस मे मीन हैंडिंग ओवर द कंट्रोल टू योर ऑडियंस। लेकिन याद रखें, अगर आप किसी किस्म की इंटरेक्शन ऑडियंस के साथ करना चाहते हो तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन की जो कंट्रोल है ऑडियंस के हवाला करते हो। Audience, before preparing material for a presentation, it is worth considering your prospective audience. प्रेजेंटेशन का जो मटेरियल है उसको तैयार करने से पहले ऑडियंस के बारे में सोचना ज़रूरी है। Making your talk suitable for your audience is important and you should think about these topic. अपनी गुफ्तगू को ऑडियंस के मुताबिक बनाना हम होता है, तो आपने इन पॉइंट्स पे गौर करनी चाहिए। द साइज ऑफ द ग्रुप आर ऑडियंस एक्सपेक्टेड। इसमें जो पहला पॉइंट है ऑडियंस की जो साइज ऑफ ग्रुप से और कितने ऑडियंस आ सकते हैं इस प्रेजेंटेशन में जो आप डिलीवर करो इसमें कितने लोग मौजूद होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देना और फिर 200 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देना मुख्तलिफ होता है। द एज रेंज, जो आपके पास उम्र का फ़र्क होता है, अ टॉक एम एट रिटायर्ड पीपल विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन एम एट टीनेजर। मिसाल के तौर पर एक रिटायर अफराद के लिए गुफ्तगू करना, उनके साथ गुफ्तगू करना और दूसरी तरफ नौजवानों के साथ गुफ्तगू करना मुख्तलिफ होगी। नौजवानों के लिए बात को दिलचस्प और आसान बनानी होगी, लेकिन जब आप बुज़ुर्गों के साथ बात करते हो तो उनके लिए बात ज़्यादा संजीदा और तफसीली होगी। देन कम टू द जेंडर,
विल द आइडियंस बी प्रीडोमिनेंटली मेल और फीमेल, क्या आइडियंस ज़्यादातर मर्द होंगे या ख़वातीन। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास आइडियंस जो है वो ज़्यादातर ख़वातीन हो तो मिसालें जब आपने देनी है तो उनकी दिलचस्पी के मुताबिक आपने मिसालें देनी है। अगर ज़्यादातर प्रीडोमिनेंटली मेल मौजूद हो तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द मेल आप लोगों ने वहाँ पे प्रेजेंटेशन देनी है। इट इज़ कैप्टिव आइडियंस और विल दे बी देयर आउट ऑफ इंटरेस्ट, क्या जो यहाँ पे जो आइडियंस मौजूद है वो मजबूरन मौजूद है या अपनी दिलचस्पी से आई हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो जब वो क्लास में बैठे होते तो आपको समझ आ रहा है कि ये किसी ने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, किसी ने केट किया है, लेकिन जब आप सेमिनार के लिए जाते हो तो अपनी मर्ज़ी से वो जाते हो तो वहाँ पे आप क्या हो, आप इंटरेस्टेड हो। विल यू बी स्पीकिंग इन देयर वर्क और लीजियर टाइम, क्या आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे उनके काम के वक्त प्रेजेंटेशन दे या उनके पास जो फारिग टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, छुट्टी का दिन होता है, उसी टाइम में आप प्रेजेंटेशन देते हो। मिसाल के तौर पर दफ्तर की जो प्रेजेंटेशंस होती है वो रस्मी होती है, फॉर्मल होती है, लेकिन जब आप छुट्टी के दिन जो प्रेजेंटेशन होती है या सेमिनार होती है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है कि वहाँ पे जो उनका वर्क टाइम होता है उन पे प्रेशर होता है, ठीक है, मतलब बर्डन होता है। लेकिन जब आप उनके छुट्टी के टाइम में या फ्री टाइम उनके पास उनके साथ बात करेंगे तो दैट विल बी इम्पेक्ट ऑन दैट पीपल, जो वहाँ पे मौजूद है उन पे एक इन्फ्लुएंस होगी आपकी, जो आप जो बात कर रहे हो वो आप जो प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हो वहाँ पे तो मुतासर कौन होगा। डू दे नो समथिंग अबाउट योर सब्जेक्ट ऑलरेडी और विल इट बी टोटली न्यू टू दैम, इज़ द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ देयर वर्क, क्या आप जिस मौजू के बारे में बात कर रहे क्या ये लोग जो है आपके मौजू के बारे में जानते हैं या ये जो मौजू है जो टॉपिक है उनके लिए बिल्कुल नया है, या जो आपका जो टॉपिक है ये उनके काम का हिस्सा है कि नहीं। मिसाल के तौर पर आईटी के जो मुलाजिमीन हैं, आप इनको सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हो तो इनको सॉफ्टवेयर सिखाना, ठीक है, और फिर आईटी के जो लोग हैं उनको सॉफ्टवेयर सिखाना आसान है बनिस्बतन आम लोगों को। जो आप आम लोगों को सॉफ्टवेयर समझाते हो तो दे टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट पीपल, वो डिफरेंट होता है। दूसरी तरफ मतलब उनको समझाने का जो तरीका है आईटी के जो लोग हैं उनके लिए समझाना आसान होता है, उनको सिखाना आसान, लेकिन बनिस्बतन जो लोग यहाँ पे आम लोग मौजूद हैं उनको समझाना मुश्किल होता है। या नए सीखने वाले जो होते हैं उनके लिए आप लोगों ने क्या करने हैं, आसान बातों से उनको समझाना है, प्रैक्टिकल एग्जांपल देने, लेकिन जो माहिरीन होते हैं उनको डिटेल की ज़रूरत है। वो तो ऑलरेडी जो इनिशियल जो चीज़ें होती है, जो बेसिक चीज़ें होती है उनको पता होता है। आर यू देयर टू इन्फॉर्म, टीच, स्टिमुलेट और प्रो, क्या आप मालूमात देने के लिए वहाँ पे हों या उनकी हौसला अफजाई करते हो या उन लोगों को एक नया सोच देते हो। कैन यू यूज़ ह्यूमर एंड इफ सो व्हाट वुड बी कंसिडर अप्रोप्रिएट, क्या आप ह्यूमर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हाँ तो कौन सा ह्यूमर मुनासिब होगा, मतलब अप्रोप्रिएट ह्यूमर कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल हम देखिए अगर आप क्लास ले रहे हो, ठीक है, तो क्लास में आप स्टूडेंट के साथ बातचीत में उनके साथ मजाक कर सकते हो क्योंकि उनको प्रेस रखने के लिए कि व्हेन यू आर डिलीवरिंग द लेक्चर फॉर 2 आवर्स तो दे गेटिंग बोर, तो उसको बोरिंग से बचाने के लिए आप क्या कर दरमियान में से उनको कोई लतीफ़ा वगैरह या मजाक वगैरह करते हो ताकि वो प्रेस हो। लेकिन जब आप मीटिंग में बैठे हो, ऐसे मीटिंग को जो मतलब सीरियस मीटिंग होती है, तो वहाँ पे ह्यूमर इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होता। A message is what you are trying to say or communicate to your audience. मैसेज वो होता है जो आप अपने आइडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल टॉपिक है आप लोगों के पास सेविंग वाटर, तो इस सेविंग वाटर का जो मौजू है, इसका जो मैसेज है, आप आइडियंस को क्या कन्वे करना चाहते हो। तो मैसेज है सेव वाटर टू प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर। मैसेज है कि अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए आपको पानी बचाना चाहिए। Reaction. The audience reaction and therefore the success of the presentation will largely depend upon whether you as a presenter effectively communicated your message and whether it met their expectation. ऑडियंस का जो रिएक्शन है और प्रेजेंटेशन की जो कामयाबी इस बात पर ज़्यादा मुनहसर होती है कि आप बेहसियत ए प्रेजेंटर
आपने अपने मैसेज को कितनी मौसर तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाया, आया वो इनकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरा उतरता है कि नहीं। एज अ प्रेजेंटर यू डोंट कंट्रोल द ऑडियंस एक्सपेक्टेशन, बेसिकली जो प्रेजेंटर है आप उनकी तवक्कुआत को कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते इज फाइंड आउट व्हाट दे हैव बीन टोल्ड अबाउट यू बाय द कैंपस ऑर्गेनाइजर। तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि मालूम कर सकते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस के जो ऑर्गेनाइज़र है उन्होंने आपके बारे में ऑडियंस को क्या बताया और वो क्या सुनने की तवक्को रखते हैं आपसे। ओनली इफ़ यू नो दैट कैन यू बी कॉन्फिडेंट ऑफ डिलीवरिंग समथिंग दैट विल मीट एक्सपेक्टेशन। सिर्फ इसी सूरत में आप पर एतमाद हो सकते हैं कि आप ऐसी प्रेजेंटेशन देंगे जो इनकी तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी, मतलब जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है उनको मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑडियंस क्लैपिंग हैप्पीली, तो मतलब जब वो आपसे आगे क्लैप कर रहे हैं तो आप समझते हैं कि मेरा जो मैसेज था वो अच्छी तरीके से ऑडियंस ने समझा। मैथड्स, हाउ विल द प्रेजेंटेशन बी डिलीवर, प्रेजेंटेशन को किस तरह डिलीवर की जाएगी। प्रेजेंटेशन आर यूजुअली डिलीवर डायरेक्ट टू एन ऑडियंस, आमतौर पर जो प्रेजेंटेशंस होती है वो बराह रास्त ऑडियंस के सामने पेश की जाती है, फॉर एग्जांपल फेस टू फेस। हाउ एवर देयर मे बी ओकेजन्स वेयर दे आर डिलीवर्ड फ्रॉम डिस्टेंस or the internet are recorded and posted on the internet, then people may be able to access it for several years। लेकिन कुछ ओकेजन पे वो इंटरनेट के ज़रिए दूर से प्रेजेंटेशन दी जाती है या रिकॉर्ड करके ऑनलाइन शेयर की जाती है, या आपका यूट्यूब चैनल है उसी पे पेश करके, ठीक है, तो वो लोग जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें फेस टू फेस डिलीवरी प्रेजेंटेशन की, तो टीचर्स गिव्स अ प्रेजेंटेशन इन अ क्लासरूम यूजिंग स्लाइड एंड स्पीक डायरेक्टली टू स्टूडेंट, द ऑडियंस कैन आस्क अ क्वेश्चन इमीडिएटली। मतलब ये फेस टू फेस प्रेजेंटेशन का एग्जांपल है, ठीक है। जब आप डायरेक्ट प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो एक टीचर है वो क्लास में प्रेजेंटेशन दे रही है, ठीक है, डायरेक्टली स्टूडेंट बैठे होते हैं और स्टूडेंट इमीडिएटली उसी वक्त उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। वो द इंटरनेट लाइव ऑनलाइन डिलीवरी जो प्रेजेंटेशन है, a lecturer delivers a presentation on Zoom। फॉर एग्जाम्पल लेक्चरर है वो जूम के ज़रिए प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहा है टू स्टूडेंट एंड डिफरेंट सिटी। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो लाहौर से है, दूसरा स्वाबी से, तीसरा कश्मीर से, तो वो तो यहाँ पे नहीं आ सकते ना, तो वो क्या करेंगे, जो लेक्चरर होते हैं वो उनको जूम के ज़रिए वो प्रेजेंटेशन डिलीवर करेंगे। रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन होते हैं यूट्यूब रिकॉर्ड प्रेजेंटेशन अबाउट प्रेजेंटेशन स्किल। फॉर एग्जांपल आपने लेक्चर को रिकॉर्ड किया प्रेजेंटेशन स्किल के हवाले से, ठीक है, फिर आप लोगों ने उस लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड किया। स्टूडेंट वॉच इट एनी टाइम, मतलब आप हो या ना हो लेकिन स्टूडेंट जो है उसको देख सकते हैं इवन ईयर्स लेटर, एक साल बाद भी, विदाउट द प्रेजेंटर बीइंग प्रेजेंट। अगर प्रेजेंटर जो है वो प्रेजेंट हो या प्रेजेंट ना हो, लेकिन वो प्रेजेंटेशन जो है वो देख सकते हैं। फिर इसके बाद इम्पेडिमेंट से मीन दैट बैरियर्स, many factors can influence the effectiveness of how your message is communicated to an audience। मतलब बहुत से अवामिल ऐसी हैं कि इस बात को मुतासिर कर सकते हैं कि आपका जो पैगाम है ऑडियंस तक कितने अच्छे तरीके से पहुंचा। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड नॉइस आर अदर डिस्ट्रैक्शन इन ओवरले वार्म आर कूल रूम are the time of the day and state of audience alertness can all influence your audience level of concentration। मिसाल के तौर पर बैकग्राउंड शोर है, ठीक है, या कमरा ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है, या जो टाइमिंग के हवाले से, तो ये ऑडियंस की जो तवज्जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं आपकी मैसेज से। एज अ प्रेजेंटर यू हैव टू बी प्रिपेयर टू कोप विद एनी सच अ प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू कीप योर ऑडियंस फोकस ऑन योर मैसेज। बेसिकली प्रेजेंटर आपने क्या करना है, आपने इन तमाम मसाइल जो आ रहे हैं इसके साथ आपने निपटना है और कोशिश करनी है कि ऑडियंस की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी मैसेज पे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जनरल इसी के हवाले से। बैकग्राउंड नॉइज है, ठीक है, अ स्टूडेंट इज गिविंग अ प्रेजेंटेशन इन क्लास बट कंस्ट्रक्शन नॉइज इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। बिकॉज ऑफ द नॉइज द ऑडियंस कैन नॉट क्लियरली हियर
द स्पीकर एंड लॉसेस फोकस, मतलब जो आइडियंस है स्पीकर से। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा है और दूसरी साइड पे इनके कमरे से जो दूसरा साइड है उनमें कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, वहाँ से आवाज़ें आ रही, तो स्टूडेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं सुन सकते, ठीक है, और नो ये जो स्पीकर है वो प्रॉपरली डिलीवर कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन। या रूम की टेम्परेचर की बात करें तो न ज़्यादा गर्मी हो तो फिर भी न आइडियंस कंसंट्रेशन कर सकता है और न स्पीकर अच्छे तरीके से अपनी मैसेज को कन्वे कर सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशंस। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।